अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं काशिफ महमूद आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे ग्रेड 9 और ग्रेड 10 की जो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक्स हैं और जो उसकी ग्रामर है उसके बारे में। मैं अपने पहले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है एज़ फार एज़ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कंसर्न, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखने को नहीं मिलती हैं। उसकी मिसाल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंग्लिश ग्रेड 9 या ग्रेड 10 की कोई भी आप चैप्टर लेते हैं तो वो आपको उसकी ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं, वर्ड मीनिंग्स पढ़ाते हैं और उसके एंड पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए होते हैं। और फिर जब एग्ज़ाम होता है तो आपको वो टेक्स्ट नहीं देते, क्वेश्चंस देते हैं कि आप इसके आंसर्स लिखें, जो कि क्रैमिंग है। अब करना हमने ये है कि अब इससे तो अभी फ़िलहाल हम जान नहीं छुड़ा सकते, इस मेथड को भी हमने साथ लेके चलना है। और जो असल लैंग्वेज लर्निंग है वो हम आप जानते हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक हमारे स्कूल में स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आपने इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना है। तो आप ये मेरी बात जो है वो ज़हन-नशीन कर लीजिए। अब इस पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्कूल्स में अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि उनके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। पहले हम मार्क्स की बात कर लेते हैं। अब इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ज़्यादातर लोग रट्टा ही लगाते हैं और रट्टे से ही मार्क्स आने हैं। वर्ड मीनिंग्स अगर आप इसके कर लेते हैं तो आपको डेली लाइफ में काम आ जाते हैं। तो मैं ये आपसे गुजारिश ये करूँगा कि मैं पढ़ाऊँ या कोई और टीचर पढ़ाए तो हर एक ने अपनी अपनी उसकी ट्रांसलेशन करवानी है। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अगर आपका बच्चा ये ग्रामर सनशाइन इंग्लिश ग्रामर ले लेता है तो इसकी जो तैयारी है वो आसान हो जाएगी। हमारे स्कूल के जो 9th और 10th के जो टीचर्स हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि बाकी नोट से परहेज़ करें। ये बहुत अच्छी किताब बनी है, बहुत मोटी किताब बनी है। इसमें प्रोनाउंसिएशन भी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन से आपने थोड़ी सी परहेज़ करनी है। बाकी जो ट्रांसलेशन है वो ओके है, वर्ड की मीनिंग्स जो हैं वो ओके हैं। एक्सरसाइज बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज दी गई हैं। तो मैं छोटे से मैसेज में मैंने आपको क्या कहा है कि ग्रेड 9 हो या ग्रेड 10 की जो इंग्लिश ए का जो पेपर है वो आपकी सनशाइन जो की बुक है, ये ग्रामर बुक है, वहाँ से हम तैयारी करवाएंगे और आपके बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं। गो कि हम की बुक के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मसला ये है कि हम अपने जो जितने भी सियालकोट में हमारे पास जो इंग्लिश टीचर हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे पास इतनी अच्छी इंग्लिश की ग्रिप नहीं है। और फिर ये होता है कि कभी कोई छुट्टी पे है, कभी कोई छुट्टी पे है। तो इसलिए हम सिर्फ इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेने के लिए हम इसको फॉलो करते हैं। नाउ एज़ फार एज़ इंग्लिश ग्रामर इज़ कंसर्न और इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कंसर्न, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ELC को स्पेशलिटी हासिल है। अब इंग्लिश बी का भी एग्ज़ाम होता है जिसको आप पेपर बी कहते हैं, और जो ग्रामर के बारे में होता है। और ये भी मैं अपने लेक्चर्स में कह चुका हूँ कि ये जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर की जो बुक है ये मैंने 20-25 साल पहले मैंने मैट्रिक में पढ़ी थी, मेरे अब्बा जान ने पढ़ी थी, आपने पढ़ी और आपके बच्चे भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं और मज़ीद उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, जिससे आप कसम खा के उठा के मुझे बताएं कि 12-14 साल आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है, आपको अंग्रेज़ी बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना आ गई है। तो हमारा ये तालीमी निज़ाम अभी भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखा सका 12-14 सालों में। लेकिन अब करना क्या है कि ये भी हम अभी इससे जान नहीं छुड़ा सकते, इसको भी हमने साथ लेके चलना है। पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां हैं, वो मैंने आपको लेक्चर्स में बताई हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, और इंग्लिश टीचर्स जो हैं जिनकी आजकल वर्कशॉप हो रही है, कि वो इस पर रिलाई ना करें। इस पर रिलाई इसलिए ना करें कि ये कंप्लीट ग्रामर बुक नहीं है। उसकी एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। ये पीछे मैंने ये बुक खोल के भी रखी है, मैं डाउनलोड करके भी रखी है। इसमें अगर आप एक टेंस की हम बात करते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने ग्रेड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में ये पढ़ा है। और उसको पाकिस्तान में कैसे पढ़ाया जाता है? उसको पाकिस्तान में इस तरह से पढ़ाया जाता है कि वो पहले हमें उसकी पहचान करवाते हैं कि फ़िक्रे के आहर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। मैंने ये कहा अपनी जितनी भी मेरी करियर में रिसर्च वर्क मेरा रहा है, मैंने देखा है कि ये वाला तरीक़ेकार किसी हद तक ठीक है। आप B.Ed की भी इंग्लिश ग्रामर में भी देखेंगे तो वो भी आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे, फ़िक्रे के आहर पर ता है, ती है, ती है। अब होता क्या है कि पाकिस्तान में बच्चा उर्दू रिकग्निशन के पीछे लगा रहता है कि जहाँ पर भी ता है, ती है आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। उसका स्ट्रक्चर तो उसको आता है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है तो फिर वो लिखेगा ही रीड्स गुड बुक्स। तो ये देखिए, जहाँ तक इस ग्रामर का ताल्लुक है, इस ग्रामर ने आपको ये नहीं बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशंस क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सबसे बड़ी गलती तो इसमें ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम लिखने के फ़ौरन बाद उर्दू और अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन आपके सामने वो दे देता है, जो कि बच्चे याद करते हैं और पेपर में आते हैं। हम कहते हैं जी हमें 100 में से 100, 75 में से 75 इंग्लिश बी में से मार्क्स आ गए, इससे आपको अंग्रेज़ी नहीं आएगी। अब इसी पहचान को मैं आपको थोड़ा सा
मज़ीद बताता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे आप इसकी ट्रांसलेशन करके बताएं। पहले मैं ये लिखता हूँ, पढ़ता है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। तो चले ठीक है, इस सेंटेंस के एंड पर ता है आ गया है, तो हमने ये समझा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल भी इसको बोलते हैं। अब एक और सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, फिर आपने मुझे बताना है कि ये वाकई प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है कि नहीं है। ग्रामर या सेकेंड लैंग्वेज सीखने का तरीक़ेकार ये है कि हमेशा उसको कॉन्टेक्स्ट में सीखा जाता है कि ये सेंटेंस बोलने से पहले बात क्या हुई थी। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, यार आपका छोटा बच्चा है वो क्या करता है जब वो फारिग होता है, तो उसका जवाब है वो अच्छी किताबें पढ़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज सीखी जाती है, सेंस में लैंग्वेज सीखी जाती है। हमें ट्रांसलेशन मेथड भी एक मेथड है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग का, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये कामयाब नहीं है। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि इसमें से निकलें, इसलिए निकलें कि अब हम इसी ट्रांसलेशन मेथड में ये पढ़ता है, ता है, ती है के चक्कर में ही रहेंगे। एक तो इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं। अब मैं एक कॉन्टेक्स्ट बना के आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से ये गलत है, और जो मैं सेंटेंस बोलूँगा उसके एंड पर भी ता है, ती है ही आएगा। मिसाल के तौर पर आप ऊपर कमरे में बैठे हुए हैं और नीचे आपकी मामा आपको आवाज़ दे रही हैं, काशिफ नीचे आओ, मुझे बाज़ार से दूध ला दो। मेरी बात गौर से सुनिएगा, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, मैं अपने ऊपर वाले कमरे में हूँ कि काशिफ नीचे आओ, मुझे बाज़ार से दूध ला दो। तो मेरा जवाब क्या आता है, अम्मी जान मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर भी ता है आगे। तो अब इस लम्हे में एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आप रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं अभी थोड़ी देर तक आता हूँ, तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये सेंस कौन सी दे रहा है, ये फ्यूचर की सेंस दे रहा है, और इसमें ट्रांसलेशन क्या होगी, आई विल बी देयर सून। अम्मा जान आई विल बी देयर सून। ओ आई एम कमिंग मामा, ओ अम्मी जान। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन तो हो नहीं रही, क्योंकि मैंने आपको इसको कॉन्टेक्स्ट में जाके इसको समझाया है। अब बच्चे क्या करेंगे, है ता है, ती है को ढूंढते रहेंगे और इसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, जो कि गलत है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप रास्ते में पैदल चल रहे हैं, आपको कोई गाड़ी नहीं मिल रही, थोड़ी देर चलने के बाद रास्ते में से कोई आप गाड़ी रुकती है और वो आपसे पूछता है कि आपने कहाँ जाना है। आप कहते हैं जी मैंने अड्डे पे जाना है। तो वो बंदा आपसे पूछता है कि आपके पास कोई सवारी नहीं है, मैं आपको अड्डे तक छोड़ देता हूँ। देखिए गौर कीजिएगा, वो क्या कहता है, मैं आपको अड्डे तक छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है, इसके एंड पर भी ता है, ती है वगैरह आ रहा है, लेकिन अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस या सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है, कि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक बंदा चल रहा है, उसको सवारी की ज़रूरत है, पीछे से कोई बंदा आके उसको हेल्प करने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि आपके पास कोई गाड़ी है, वो कहता नहीं है। तो फिर वो बंदा उसको ऑफ़र क्या कर रहा है, हेल्प ऑफ़र कर रहा है। हेल्प ऑफ़र करने में भी उर्दू के सेंटेंस में एंड पे ता है, ती है आता है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसकी ट्रांसलेशन नहीं होती। उसकी फिर ट्रांसलेशन किस में होती है, उसकी ट्रांसलेशन होती है कॉन्ट्रैक्टेड विल में। तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, आई विल ड्रॉप यू। तो जब मैं कॉन्ट्रैक्टेड विल में आपको पढ़ाऊंगा, या मेरा लेसन आप देख लीजिए, वहाँ पे ता है, ती है ही होता है, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है। अंग्रेज उसकी ट्रांसलेशन कॉन्ट्रैक्टेड विल में करते हैं, आई विल में भी नहीं करते, आई विल ड्रॉप यू में भी नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड विल में करते हैं। ये मैंने आपको छोटी सी बात समझानी थी कि आपने इस ग्रामर पे कंप्लीटली रिलाई नहीं करना। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता जाऊँ, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि फ़िक्र के हर पर ता है, ती है आता है। इसकी डेफिनेशन कोई 5 से 7 के करीब इसकी डेफिनेशन है। अब वो हम कैसे पढ़ेंगे, मेरी अब रिक्वेस्ट है, जो हमारे मैट्रिक के जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं और जो घर में बैठे पेरेंट्स हैं, वो क्या करेंगे कि स्कूल की तरफ से उनको एडिशनल वर्कशीट्स मिलेंगी। लेकिन वो वर्कशीट्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाली ग्रामर आपको कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बता रही। वो जो आपको स्कूल की तरफ से वर्कशीट्स मिलेंगी उसमें आपको कंप्लीट इसकी समझ भी आएगी। उसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको। जैसे एक बुक है हमारे पास
ग्रामर के नाम से, ग्रामर टाइम के नाम से बुक है, और उसके पेज नंबर 4 पे ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन उन्होंने क्या लिखी हुई है। अब आपने अंग्रेज़ी बुक को जब सामने रखना है तो वहाँ पे तो नहीं लिखा होगा फ़िक्र है क्या, हर बता है, ती है, क्या है। अब ये वाली ग्रामर की जो बुक है जो कि हम स्पोकन इंग्लिश में पढ़ाते हैं, वो इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है? वो बता रही है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं एक्शन के लिए जो बार बार होता है। इन अदर वर्ड्स, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ जब हमने अपनी हैबिट के बारे में बताना हो। जब हम हैबिट के बारे में बताएंगे तो ऑटोमेटिकली एंड पे ता है ती है आ जाएगा। अगर ता है ती है के पीछे चलेंगे तो फिर हैबिट के अलावा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो बच्चा कंफ्यूज होगा। फॉर एग्जांपल, ये परमानेंट स्टेट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। दे लिव इन अ विलेज इन स्कॉटलैंड, ये वो हमेशा से वहाँ पर रह रहे हैं। फिर पानी जो है वो 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है, सूरज मशरिक से निकलता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। तो बच्चा तो ता है ती है में चला जाएगा। ये टाइम टेबल के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये प्लान्ड फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ टुमारो आवर क्लास स्टार्ट्स एट 9, कल हमारी क्लास जो है वो 9 बजे शुरू होगी। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन शॉर्ट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाने के लिए आपने इस बुक पे रिलाय नहीं करना। ये पास होने के लिए माड़ा मोटा हम इसको चला लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन असल ग्रामर सीखने के लिए आपने इन दोनों चीज़ों को लेके चलना है। इस ग्रामर को भी लेके चलना है। जो एडिशनल वर्कशीट जो है, मैं डायरेक्टर जो स्कूल के हैं मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो एडिशनल वर्कशीट्स की आपको PDF मिलेगी वो आप उनको बच्चों को प्रिंट करके दें। अगर आप प्रिंट करके नहीं दे सकते तो हम डायरेक्ट आपको वर्कशीट्स जो हैं वो आपको PDF की सूरत में व्हाट्सएप करेंगे, तो आपका बच्चा एडिशनली इसकी एक्सरसाइज करेगा। मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन किताबों पर ना रहें। ये किताबें आपके बच्चे को अंग्रेज़ी नहीं सिखाएंगी। आप भी इस चीज़ के गवाह हैं। आप भी 12-14 साल आपने मैट्रिक किया, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, क्योंकि अंग्रेज़ी इसलिए नहीं आती कि ये अंग्रेज़ी पढ़ाने का तरीका नहीं है। मुझे उम्मीद है मैं आपको अपनी बात समझा चुका हूँगा। आज के इस मैसेज में हमने देखा है कि हमने इन बुक्स पर रिलाय नहीं करना। कुछ एडिशनल वर्कशीट जो हैं वो हेड ऑफिस की तरफ से भेजी जाएंगी, आपने उनको भी बच्चों को करवाना है इंशाल्लाह। और अब अंग्रेज़ी फिर सीखनी कैसे है, बार बार अपने लेसन में मैं यही कहता हूँ कि इंग्लिश की 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। हमारे स्कूल में या पाकिस्तान में जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें लिसनिंग और रीडिंग का एलिमेंट है ही नहीं। हम सिर्फ, और स्पीकिंग का एलिमेंट भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि 10वीं तक, 12वीं तक, 14वीं तक, 16वीं तक स्पोकन इंग्लिश है ही नहीं, हमारे करिकुलम में नहीं है। इसलिए बच्चा उसके बारे में बात नहीं करता और ना ही उसकी तैयारी करता, क्योंकि पेपर च नहीं आनी। हम हर वो काम करते हैं जो पेपर च आना है। तो पेपर दे विच तो हमें तो वो चाहते नहीं कि आपके बच्चों को इंग्लिश आए। आप मुझे बताएं कि आपके बच्चों को कभी लिसनिंग टेस्ट आपका हुआ 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, या आपको लिसनिंग करने के लिए कभी कुछ कहा गया, या स्पोकन में ओरल स्पीकिंग आपकी चेक कभी हुई है? हम तो सारी उम्र 3-3 घंटे बैठ के तो पेपर में एग्जाम देते रहते हैं। और दूसरी चीज़, रीडिंग करने के लिए हमें नहीं कहा जाता कि न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें। हमें रीडिंग के लिए यही कहा जाता है कि ये चैप्टर है, इसका तर्जुमा याद करें, वो पेपर में आना है। तो आप ये देखें कि क्या एक पैराग्राफ या चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अंग्रेजी आ जाएगी? ऐसे नहीं होता। हम आपको एडिशनल बच्चों को रीडिंग करने के लिए, एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए भी हम काम देते हैं, लेकिन आप वालिदैन और असातिज़ा कराम हमारा साथ नहीं देते। अगर यही आपका तरीक़ेकार रहा, और जो कि है, nothing is going to change. You know, you are going to, or your children are experience the same thing that you have experienced. And for this we need to change. We need to follow the things which are actually required. और वो क्या है? Learning a language is a natural thing. ये natural way में जब तक आप नहीं आएंगे, unless your child listens to something, for example, he won't be able to utter a word. जब तक वो सुनेगा नहीं, जब तक वो देखेगा नहीं, जब तक वो पढ़ेगा नहीं, ना उसको बोलना आएगा, ना उसको लिखना आएगा। उम्मीद है मैं अपनी बात समझा चुका हूँगा। तो जैसे ही कल मेरे असातिज़ा कराम भी सुन लें, इसके साथ अटैच करके हम PDF भेजेंगे आपको। अगर आप कहेंगे कि पूरी ग्रामर्स भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।